पूर्व में आपका क्रांतिकारी अभिवादन। मैं नीलकमल। जैसा कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर के पूर्वी इलाके में जो बांध है वह रजवाड़ा तक बन के कंप्लीट हो गया और समस्तीपुर इलाका, जहां तक समस्तीपुर जिला आता है उधर का भी पूरा बांध का जो इलाका है, यह तिरहुत के बगल में बांध, ये पूरा बन के कंप्लीट हो गया है और बन रहा है। और बीच का रजवाड़ा तक बनने के बाद ये इलाका जो है पूरी स्थिति इस बांध की जर्जर बनी हुई है। और ये बांध गंडक नदी के किनारे का बांध है, उत्तरी किनारे का बांध है, तो ये दक्षिणी किनारे का बांध है। तो ये पूसा रोड के उत्तरी साइड से जो गया है, जो कि गंडक के का दक्षिणी किनारा है, ये पूरा जर्जर बना हुआ है। और 1975 में रजवाड़ा में बांध टूटी और ये पूरा इलाका जलमग्न हुआ, जान माल की हानि हुई। फिर 1987 में मुरौल में बांध टूटी, वहां फिर जान माल की बड़ी हानि हुई। फिर 2003-04 के आसपास मोहम्मदपुर में बांध टूटी और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ, संपत्ति का नुकसान हुआ। 2018 में फिर से रजवाड़ा में बांध टूटी और इस तरह से लोगों का कहना है कि मुजफ्फरपुर शहर को बचाने के लिए भी बांध को इतना दूर जर्जर स्थिति में रखा गया है। और लोग इधर के महसूस करते हैं कि हो न हो इसको जर्जर रखने का कोई बड़ा कारण है कि शहर को बचाने के लिए इस बांध को जर्जर रखा जाता है। और लोग इस बात से बहुत खफा है कि इसको जैसे भी बनाया जाए, इस लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। इधर लगभग 25,000 से ज्यादा की आबादी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है और इसके लिए यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण बड़े पैमाने पर एकत्रित होकर आंदोलन के लिए नरौली पंचायत, जो कि मुसहरी प्रखंड के में आता है, एक बड़ी सी पंचायत लगाए और पंचायत में जो निर्णय हुआ, इस निर्णय को जानने के लिए चलते हैं। इस पंचायत के उस निर्णय को देखते हैं। आइए नरौली। कि इस बांध का सुदृढ़ीकरण और इस पर पक्का सड़क का निर्माण हो, जो आज तक नहीं हो पाया। आज सभी लोग सार्वजनिक रूप से और सर्वदलीय रूप से बैठक करके यह निर्णय लिए हैं कि हम लोग एक आवेदन पत्र मुजफ्फरपुर के जिला पदाधिकारी महोदय को आमंत्रण पत्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे और जिलाधिकारी महोदय को आमंत्रण पत्र आवेदन पत्र के रूप में देकर आग्रह करेंगे कि आप मेरे गांव चलिए और ये जो बूढ़ी गंडक नदी का तटबंध है इसको देखिए और इसके बांध का सुदृढ़ीकरण और इस पर पक्का सड़क निर्माण के लिए जो संभावना बन सकती है, इस समस्या का समाधान करिए। इसी की आज बैठक हुई है। आवेदन पत्र तैयार हो गया है, उस पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। अब हम लोग आमंत्रण पत्र लेकर डीएम साहब को देकर और आग्रह करेंगे कि गांव आइए। यही आज का मुख्य विषय रहा है। जी, यहाँ पर ये भी बात सुनने के लिए मिला है कि काफ़ी दिनों से इसकी है कि समस्या है बांध की, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था से प्रस्ताव को रखा गया है, लेकिन फिर भी आज नहीं। लेकिन क्या है, लगता है कि इस बार जो डीएम साहब को आमंत्रित दे रहे हैं, क्या वो आएंगे? क्या लगता है कि ये कार्य संपन्न हो सकता है? इस बांध की जो विभागीय स्थिति है, पूर्व में 2-3 बार मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र से अखाड़ा घाट से लेकर समस्तीपुर तक इस पर पक्का सड़क का प्रस्ताव बना था। कतिपय कारणों से वो सब प्रस्ताव नापी भी हुआ, इंजीनियर लोग उसको प्राकलन भी बनाए, लेकिन वो सब नहीं हो पाया। अब स्थिति यह है कि समस्तीपुर जिले में जो इस तटबंध का भाग है, वहाँ काम होने की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। तो जब समस्तीपुर जिले में इस बांध पर काम हो सकता है, तो फिर मुजफ्फरपुर का जो इलाका है
मुसहरी क्षेत्र से मुरौल तक का जो ये इलाका है, जिस बांध के दोनों तरफ बसावट टोला बसा हुआ है, मुख्य सड़क है, ये अगर बांध पर पक्का सड़क बन जाए तो लगभग 25,000 की आबादी को मेडिकल कॉलेज, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने जाने के लिए 25,000 की आबादी को तुरंत फायदा होगा और ये जो गंडक नदी के बाढ़ की समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। तो हम तो आशा करते हैं कि निश्चित रूपे न हमारे जिला पदाधिकारी जन समस्या के प्रति जितने संवेदनशील हैं, हम आमंत्रण पत्र जब देंगे तो उसको स्वीकार करेंगे और निश्चित रूपे न हमारे गांव आएंगे, ऐसा हम भरोसा करते हैं। जी, अपना परिचय क्या हुआ? हमारा नाम मुक्तेश्वर मुकेश हुआ, इस क्षेत्र के सोशल वर्कर हुए। विभागीय लोगों से आज जब सुबह मेरी बात हुई, इस पे चर्चा किए, तो उन लोगों का कहना था कि इसमें एक बड़ी समस्या के रूप में आकलन किया गया कि यहाँ जो रोड के किनारे जो बिस्फिट्टा में बसे हुए लोग हैं, उनकी समस्या को देखते हुए इसका विस्तार नहीं किया जा सका, जो कि यहाँ तक रजवाड़ा तक जिस समय किया गया था तो इस पे चर्चा हुई। हम बोले कि यहाँ तक हो रहा है और लोग एकत्रित हैं और चर्चा कर रहे हैं, तो इस समस्या को इंगित करके वो वहीं तक रिपोर्ट बना के दिए थे। तो क्या इस पे कोई पहल की, संघर्ष को दोनों तरफ लिया जाए, लोगों को समझाया जाए और उनको भी साथ में लेके और इस पे सपोर्ट किया जाए? निश्चित रूपे ना भूमिहीनों को भूमि जमीन मुहैया कराना और आवासीय भूमि मुहैया कराना ये सरकार की नीति भी है और समाज का नैतिक कर्तव्य भी है। अगर इस बांध के किनारे भूमिहीन परिवार बसे हुए हैं तो हम लोग प्रशासन के माध्यम से भी और ये जो सड़क निर्माण के लिए जो ये सभा हो रही है, इस कमेटी के माध्यम से भी हम लोग भूमिहीनों का भी सर्वे करेंगे और यथासंभव उनको कहाँ जमीन दिया जाए, उनको कहाँ बसाया जाए, इसका भी हम लोग पहल करेंगे और इस समस्या के निदान में भी अपनी भूमिका देंगे। संघर्ष के दो पहलू को हम भी सुबह चिन्हित किए कि संघर्ष का इसमें दो पहलू हो रहा है। एक तो प्रशासन से जो कि स्वीकृति के लिए उन्होंने निर्णय दिया, दूसरा पहलू यही था कि जो किनारे बसे हुए हैं उनका बहाना है। तो दोनों पहलू को लेके अगर चलते हैं तो हम भी अपने तरफ से इसमें बधाई देना चाहेंगे कि तब हम लोगों का संघर्ष जल्दी जीत में बदलेगा। आपके इन्हीं के साथ आपके बधाई का अभिनंदन है और आप बधाई नहीं, आप संघर्ष के साथी भी हैं, इसलिए आपका अभिनंदन करते हुए कहना चाहेंगे कि वो जो कोई भी लोग बांध के जमीन पर या सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, वो मुसहरी भूमि पर बसे हुए हैं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे अपने हैं, वो कोई गैर नहीं है। निश्चित रूपे न इसी तरह की मुहिम हम सब लोग, आज यहाँ सर्वदलीय लोग हैं, हम सब लोग मिलके इसका भी संकल्प लें कि मुसहरी में भूमिहीन भी कोई न रहे, उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं जमीन दिलवावें और सड़क का भी विकास लावें। दोनों संकल्प के साथ आपका साथ लेने का हम आह्वान करते हैं। जन सरोकार और जन संघर्ष के हर कदम में अपडेट रहने के लिए देखते रहिए नील कमल के साथ क्रांतिपुर अपडेट्स। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना विचार अवश्य रखें। कांतिपुर अपडेट्स।